स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि इसके पहले हम लोग आवेशन की विधियां तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। हमें यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और अपनी तैयारी करते होंगे और साथ साथ में इंजॉय भी करते होंगे और खुश भी रहते होंगे, क्योंकि लाइफ में इंजॉय करना और खुश रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और एक दूसरे से प्रेम बांटकर जीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्या कहते हैं, महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में कि मेरे मरने के बाद ऐ मेरे दोस्त, मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे। आवेशन की विधियां तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो आवेशन की विधियां के आगे आज क्या पढ़ेंगे। जैसे दो बिंदु आवेश को तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होता है। तो हम हेडिंग डालो, क्या, दो बिंदु आवेश को तार से जोड़ना। क्या डालेंगे हेडिंग? हेडिंग दो बिंदु आवेशों को तार से जोड़ना। लिखो दो बिंदु आवेशों को तार से जोड़ना। क्या होता है, जैसे दो बिंदु आवेश हैं, क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, उनको अगर तार से हम जोड़ दें, क्या करें, तार से जोड़ दें या उन्हें स्पर्श कराकर फिर वापस रख दें। जैसे यहाँ पर एक बिंदु आवेश है Q1 और यहाँ पे क्या है, एक आवेश है Q2। इसको अगर हम तार से जोड़ दें, क्या करें, तार से जोड़ दें या इसे स्पर्श करा के मतलब टच करा के वापस रख दें, तो इस पर क्या होता है, जो आवेश होता है इसका और इसके योग का आधा हो जाता है। इस पर आवेश जो होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 के बराबर हो जाएगा। इस पर भी आवेश होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 के बराबर हो जाएगा। आया समझ में इतना? जैसे यहाँ पे हम एक आवेश ले लिए, बिंदु आवेश, जो कितना है 30 कूलम, और यहाँ पर एक आवेश ले लिए जो कितना है 20 कूलम। इसको तार से क्या किए, जोड़ दिए। अब तार से जब जोड़ेंगे, इसके बाद हमें पता करना हो इस पर आवेश की मात्रा कितना, इस पर आवेश की मात्रा कितना है। तो क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 प्लस 20 बटे 2, मतलब 30 20 50 बटे 2, 25 कूलम। कितना होगा, 25 कूलम। इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। और सेम इसको भी जब जोड़ेंगे, 30 प्लस 20 बटे 2 बराबर 50 बटे 2, काटेंगे आ जाएगा कितना, 25 कूलम। क्या होगा, दोनों पर आवेश क्या होगा, जब दो बिंदु आवेशों को तार से जोड़ते हैं उस पर आवेश की मात्रा दोनों आवेशों के योग क्या, आधा आधा आ जाता है। तो मन करके लिख लो, क्या लिखोगे, जब दो बिंदु आवेशों को, जब दो बिंदु आवेशों को तार से जोड़ा जाता है या उन्हें स्पर्श कराकर फिर वापस रख दिया जाता है, फिर वापस रख दिया जाता है। तब उन पर आवेश की मात्रा दोनों आवेशों के योग का आधा आधा आ जाता है। तब उन पर आवेश की मात्रा दोनों आवेशों के योग का आधा आधा हो जाता है। ऐसा समझ में? जैसे इसको और इसको हम जोड़े, इस पर आवेश की मात्रा कितना हो गया, दोनों को जोड़े आधा कर दिए, 25 कूलम और 25 कूलम। आया समझ में? कोई दिक्कत? इसको आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम मिटाते हैं इसको, आगे देखेंगे हम विद्युत रोधी पदार्थ। मिटाएं इसको। क्या देखेंगे,
विद्युत रोधी पदार्थ। तो हेडिंग डालो विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें से आवेश प्रवाह सुगमता से हो जाए, मतलब अच्छे से हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? नहीं, गलत है। वे पदार्थ जिसमें आवेश की प्रवाह सुगमता से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। और जिसमें से आवेश की प्रवाह सुगमता से हो जाता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। आए समझ में? तो लिखेंगे क्या? वे पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें से आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे क्या होगा? कांच या नायलॉन, कांच हो गया, नायलॉन हो गया, प्लास्टिक, ऐसा में वे पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग देखेंगे चालक। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रवाह क्या होता? सुगमता से हो जाता, अच्छे से होता है आवेश का प्रवाह, वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। वे पदार्थ जिसमें से या जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, सुगमता से होता है, उसे चालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे क्या होता है? पृथ्वी, मानव, जंतु आदि। अब इसके बाद आता है अर्धचालक। क्या आता है? अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें से आवेश का प्रवाह क्या होता है? विद्युत चालक पदार्थों से बहुत कम लेकिन विद्युत रोधी पदार्थों से बहुत अधिक होता है, वो क्या कहलाता है? अर्धचालक। वे पदार्थ लिखेंगे, वे पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रवाह चालक पदार्थों से, या ये भी लिख सकते हैं पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह, ऐसे लिख लो, जिनमें आवेश का प्रवाह चालक पदार्थों से बहुत कम तथा विद्युत रोधी पदार्थों से बहुत अधिक होता है, तो क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। वे अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा?
कार्बन, सिलिकॉन आदि। आए समझ में? विद्युत रोधी क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता। विद्युत रोधी जिसमें से आवेश का प्रवाह, जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है। चालक, जिनमें आवेश का प्रवाह चालक की अपेक्षा बहुत कम लेकिन अर्धचालक नहीं, विद्युत रोधी की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक। इसको आप लोग नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाएं इसको। अगला हेडिंग डालेंगे, किसी वस्तु पर आवेश की गणना, मतलब किसी वस्तु में कितना आवेश है। तो बेटा हेडिंग डालो, किसी वस्तु पर आवेश की गणना। जैसे कोई वस्तु है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, आवेश क्या है? q। यानी इलेक्ट्रॉन में q आवेश की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे, माना किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा उस पर आवेश की मात्रा क्या है? q है। तो यानी इलेक्ट्रॉनों में हमें q आवेश की गणना करनी है। तो लिखेंगे, माना किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा उस पर या उस वस्तु पर आवेश की मात्रा n है। हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन में हमें q आवेश की गणना करनी है। तो n इलेक्ट्रॉन में q आवेश की गणना करनी है। क्या होगा पहले देखें, एक इलेक्ट्रॉन में आवेशों की दर, मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा। तो क्या लिखेंगे? यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन हो तो आवेश कितना होगा? पहले तो पता करना चाहिए कि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन हो तो कितना आवेश होगा। तो क्या लिखेंगे? यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन हो तो आवेश Q बराबर 1 E। यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो, Q बराबर 2। यदि 3 इलेक्ट्रॉन हो, Q बराबर 3। ऐसे करके अगर वस्तु में n इलेक्ट्रॉन हो तो n बराबर n इलेक्ट्रॉन हो तो Q बराबर क्या होगा? n। समझ में? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n होगी तो उसमें आवेश की मात्रा कितना होगा? Q बराबर होगा n। आए समझ में? अब यहाँ पे E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। आए समझ में? इसको नोट कर लो आप लोग, फिर चलते हैं आगे। नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको मिटाएं अब अगर क्वेश्चन आ जाए 1 कूलम आवेश में, क्या क्वेश्चन आ जाए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का
गणना कीजिए। तो जब एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो Q बराबर आया है यान E, तो N बराबर क्या आएगा? Q बटे E, N बराबर Q बटे E। हमें Q और E का मान पता, उठा के रख दें, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि Q बराबर दिया है 1 कूलम, तो Q बराबर लिखेंगे 1 कूलम। E बराबर हमें पता है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे रखो N बराबर Q, Q का मान 1 है, इसका मान E का मान 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या को कोई मात्रक नहीं होता, नहीं तो रखो ये कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा, तब भी आ जाएगा। आया? अब इसको सॉल्व करेंगे जब 1 बटे 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 पर प्लस 19, हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसको लिखेंगे कितना? यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 10 बटे 16, 10 पर 19, एक 0 और बढ़ा दिए, यहाँ 10 पर 18, 16 छक्का 96, 10.4 50, 16 दूनी 32, 8 80, 16 बच्चे 80, 6.25 गुणे 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कूलम आवेश में कितना होंगे? 6.25 गुणे 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कराते रहिए। जैसे क्या होगा कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे